अगर साधु लोग ही लोग बोलता है कि नहीं जाओगे कुंभ तो धर्म विरोधी कि क्या राष्ट्र विरोधी हो जाओगे। तो लोग राष्ट्र भक्त बनने के लिए अपनी जान गंवा बैठा। आज ये झूठा आदमी ये बोलता है कि इतना करोड़ लोग गया, गिन के रखा है ये 60 करोड़ 70 करोड़ पता नहीं कितना, लेकिन कितना मरा ये इसको गिनती नहीं है, घायल हुआ कितना ये इसकी गिनती नहीं है। बीजेपी में सबसे बड़ी काबिलियत वही है, सबसे बड़ी काबिलियत वही है, जो सबसे बड़ा लुच्चा वही सबसे ऊंचा, यही फॉर्मूला है उसका। जो जितना करप्ट वो उसका देखिए डिप्टी सीएम है राजपुर, वहाँ पर सीएम बन गया आसाम का। इसके यहाँ एक ही फॉर्मूला, जो लुच्चा वो सबसे ऊंचा, कि उर्दू इसी हिंदुस्तान की भाषा है। इसी हिंदुस्तान में बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े लोग, फिराक गोरखपुरी जिसको लोग शायद मुसलमान समझते हो, वो एक्चुअली हिंदू है। 21 फरवरी को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बताया, और उस दिन से ये हर आदमी को हक मिला कि वो अपनी मातृभाषा को कहीं भी किसी भी जगह, वो रोजगार के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, नौकरी के लिए हो, लेकिन वो अपनी मातृभाषा को प्रश्रय दे सकता है, अपनी मातृभाषा में बात कर सकता है। उस सारे देश को देखते हुए आगे भी ममता बनर्जी की ही सरकार को चुने, ताकि देश में, राज्य में एक समरसता कायम हो सके। हिंदी, उर्दू, मलयालम, उड़िया हर भाषा यहाँ बोली जाती है और सबका सम्मान है। बीजेपी का काम ही वही है। अगर झगड़ा नहीं हो तो बीजेपी खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये भारत झगड़ा पार्टी, भारत जला पार्टी, जो भी उसका नाम दी, अगर आप देख लीजिए ना, 10 करोड़ लोग गया, गिन के रखा है ये 60 करोड़ 70 करोड़ पता नहीं कितना, लेकिन कितना मरा ये इसको गिनती नहीं है, घायल हुआ कितना ये इसकी गिनती नहीं है। हिंदी भाषा भाषी के लिए ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारे विश्व के आज मदर टंग का डे है। पूरे विश्व में आज के दिन को ही 21 फरवरी को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बताया, और उस दिन से ये हर आदमी को हक मिला कि वो अपनी मातृभाषा को कहीं भी किसी भी जगह, वो रोजगार के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, नौकरी के लिए हो, लेकिन वो अपनी मातृभाषा को प्रश्रय दे सकता है, अपनी मातृभाषा में बात कर सकता है, उसको प्रमोट कर सकता है, उसको प्रोपगेट कर सकता है। का नाम ले रहे हैं, उसका कोई वजूद नहीं है। ऐसे लोग हर समाज में थोड़ा बहुत होते हैं, उससे समाज का आकलन नहीं किया जाता। आज अगर ये चीज हमारी मुख्यमंत्री ने कहा होता या उन्होंने प्रश्रय दिया होता तब एक बात बनती है। बाकी ऐसे जो डिस्ट्रक्टिव लोग हैं वो हर जगह, आप बॉम्बे में देखिए, बहुत दिनों से राज ठाकरे और बाल ठाकरे का यही हाल था। और आज एक पागल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, उसने उर्दू को कठमुल्ला की भाषा बताया। अब उसको ये नहीं पता है कि उर्दू इसी हिंदुस्तान की भाषा है। इसी हिंदुस्तान में बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े लोग, फिराक गोरखपुरी जिसको लोग शायद मुसलमान समझते हो, वो एक्चुअली हिंदू है। यहाँ तक कि प्रेमचंद, उनकी सारी रचनाएं उर्दू में ही है। उन्होंने सारी रचनाएं अपनी जो लिखी वो उर्दू में लिखी। फिराक गोरखपुरी, उनकी पूरी शिक्षा, पूरी साहित्य उनका उर्दू में ही है। यहाँ तक कि लोगों ने उनको मुसलमान समझा, लेकिन वो दौर था जब हिंदी और उर्दू में भेद नहीं होता था। उर्दू नफासत की भाषा मानी जाती थी। नेहरू जी हमेशा एक बड़े स्टेट्समैन, बड़े ओरेटर माने जाते रहे। उसकी वजह यही थी कि उनकी भाषा में उर्दू थी, उनकी भाषा में वो जो उर्दू की जो सलाहियत, जो अदायगी, उन्होंने, उसी ने नेहरू को नेहरू बनाया। वैसी भाषा को आज का जाहिल आदमी क्या क्या कठमुल्ला की भाषा और कैसे बोलता है। तो ऐसे लोगों से देश भरा पड़ा है, लेकिन हम लोगों का काम है कि ऐसे चीज़ों से भ्रमित ना हो, ऐसे चीज़ों पर रिएक्शन ना दे। और सबसे खुशी की बात है कि बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी की सरकार को चुना है, और हम चाहेंगे कि सारे देश को देखते हुए आगे भी ममता बनर्जी की ही सरकार को चुने, ताकि देश में, राज्य में एक समरसता कायम हो सके। हिंदी, उर्दू, मलयालम, उड़िया हर भाषा यहाँ बोली जाती है और सबका सम्मान है। बीजेपी का काम ही वही है। अगर झगड़ा नहीं हो तो बीजेपी खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये भारत झगड़ा पार्टी, भारत जला पार्टी, जो भी उसका नाम दी। अगर आप देख लीजिए ना, 10 साल के सत्ता में रहने के बाद भी मोदी को किस चीज पर भाषण देना पड़ा इलेक्शन में? मंगलसूत्र छीन लेगा मुसलमान,
भैंस खोल के लेके जाएगा। ये एक प्राइम मिनिस्टर की भाषा थी। तो यदि ये भाषा एक प्रधानमंत्री की है, क्योंकि 10 साल का काम वो नहीं गिना सकता था। आज ममता दीदी ने जो बोला कि ये मृत्यु कुंभ हो गया, महंत जी ने भी कहा है। बिल्कुल, शंकराचार्य ने तो इस्तीफा मांगा इससे, जोगी से, उन्होंने तो इस्तीफा मांगा। और जो ममता दीदी बोल रही हैं, ये कोई भी सेकुलर आदमी बोलेगा कि जैसे लोगों को इसने ट्रेन में मारा, स्टेशन पे मारा बिना किसी व्यवस्था का। इसका पागल साधु लोग, लोग बोलता है कि नहीं जाओगे कुंभ तो धर्म विरोधी की क्या राष्ट्र विरोधी हो जाओगे। तो लोग राष्ट्र भक्त बनने के लिए अपनी जान गंवा बैठा। आज ये झूठा आदमी ये बोलता है कि इतना करोड़ लोग गया, गिन के रखा है ये 60 करोड़ 70 करोड़ पता नहीं कितना, लेकिन कितना मरा ये इसको गिनती नहीं है, घायल हुआ कितना ये इसकी गिनती नहीं है। लोगों ने तो हालांकि थोड़ा सा नया जरूर किया इस बार के बीते पार्लियामेंट में कि इसको उसने पूर्ण सत्ता नहीं दी, लेकिन अब भी बहुत जरूरत है लोगों को ये समझने के लिए कि इस पार्टी को इस राज्य से नहीं, इस देश से भगाया जाना चाहिए। जेपी में सबसे बड़ी काबिलियत वही है, सबसे बड़ी काबिलियत वही है, जो सबसे बड़ा लुच्चा वही सबसे ऊंचा, यही फॉर्मूला है उसका। जो जितना करप्ट वो उसका, देखिए डिप्टी सीएम है राष्ट्रपति, वहां पर सीएम बन गया आसाम का। इसके यहाँ एक ही फॉर्मूला, जो लुच्चा वो सबसे ऊंचा। थैंक यू।